हेलो गाइस, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और न्यू एपिसोड। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सीन में देखा था, डोकजा एक मांगा रीड कर रहा था जिसका लास्ट एपिसोड रह गया था और उसकी मांगा खत्म होने वाली थी। तभी वो एक ऑथर को मैसेज भेजता है और उसमें लिखता है कि आपने जो मांगा बनाई है उसके लिए आपका शुक्रिया। तभी ऑथर वापस रिप्लाई करते हुए कहता है, मैंने एक कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, उसमें एक रिवॉर्ड हम लोग जीत चुके हैं, इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसके लिए डोकजा मान जाता है। तभी ऑथर कहता है कि तुम्हें ये गिफ्ट 7 बजे मिल जाएगा। डोकजा जिस मेट्रो ट्रेन से आ रहा होता है उसमें एकदम से कुछ अचानक से कुछ हो जाता है और वो एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी लोग गिर जाते हैं और शौक में हो जाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक टेलीपोर्ट नहीं, एक देखा जाए तो वैसे डायमेंशन क्रैक आ जाता है जिसके अंदर से कोई निकलता है। अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग छत के साइड देख रहे होते हैं। तभी डोकजा ऊपर साइड देखते हुए अपने मन में कहता है, जैसे ही वो क्रिएचर दिखा तो सभी लोगों ने बोला ये तो एक डोआकी है। तभी डोकजा हमें इस क्रिएचर के बारे में बताता है। डोकावी एक कोरियन गॉब्लिन जैसा मिथिकल क्रिएचर है। तभी डोकजा हमें दोबारा से बताता है, मुझे नहीं पता कि वो सेंटेंस मेरे दिमाग में उस वक्त क्यों आया। मेट्रो रुक गई और पूरे केबिन में अंधेरा हो गया। गाइस, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, इसमें योग की दो बातें चल रही हैं। एक तो जो प्रेजेंट में जो अभी है, जो मेट्रो में चल रहा है वो, और एक दूसरा मतलब जो ये मेट्रो का सब मतलब ये पूरा कर चुका है, विजुअल कर चुका है, वो अपनी पास्ट की बात बता रहा है कि मैं मेट्रो में था, मेरे दिमाग में ये बात क्यों सूझी। तो आप लोग थोड़ा दिमाग से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं दो नाम रखता हूँ, एमसी और डोकजा, तो समझ जाना। तभी डोकजा इन सबको इतना पैनिक करते हुए देखकर बोलता है, मन में कहता है, अरे नहीं, मेट्रो तो हमेशा रुकती रहती है। तभी एमसी बोलता है, एक बहुत ही फैमिलियर स्टोरी की ओपनिंग लाइन मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, पर यह बिल्कुल समझ में नहीं आता, यह मुमकिन ही नहीं। तभी एक लड़की शॉक होते हुए बोलती है, एक डोकावी। तभी डोकजा सांगा से बोलता है, मुझे माफ कर दो। पर सांगा तो डोकजा की कोई भी बात नहीं सुन रही होती और सामने देखते हुए एकदम शॉक होकर खड़ी होती है। तभी एमसी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, रियलिटी के हिसाब से ये तो सच हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन कदम डोकजा को देखते हैं जो सामने का सीन देख के वो भी शॉक हो गया होता है। तभी हमें एक फोन दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है, एमसी उस क्रिएचर के बारे में बताते हुए कहता है, दो छोटे हॉर्न, एक सॉफ्ट क्रिएचर जो स्टेप गारमेंट पहना था और हवा में उड़ रहा था। ना ही ये फेरी था, ना ही ये एंजल था, ना ही ये डेविल था। तभी सांगा डोकजा से कहती है, उधर देखो। तभी डोकजा सामने देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रेड रेड कलर का कुछ लाइट सी चमक रही होती है। ये सीन देख कर डोकजा कहता है, ये क्या है। तभी शौक होते हुए अपने मन में कहता है, एवोल्यूशन फेरी नहीं है, यह तो डोकावी है। उसके बाद हम देखते हैं डोकावी को जो हवा में फ्लोट कर रहा होता है। तभी एमसी कहता है कि हमने इसे डोकावी कहा। तभी हम डोकजा को देखते हैं जो शौक होते हुए उसी को देख रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं उसको मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग मुरमुर मुरमुर कह रहे होते हैं। तभी एमसी कहता है, उस पल फैंटेसी और रियलिटी एक साथ मिल गई थी। तभी हम मुरमुर को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है कहने के लिए। तभी मुरमुर हंसते हुए इन लोगों से कुछ बोलता है पर हम लोगों को समझ में नहीं आता है वो अपनी लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। तभी एक स्कूल का लड़का मुरमुर की साइड उंगली करते हुए एक लड़की से बोलता है, ये चीज क्या बोल रही है। पर उस लड़की को तो खुद समझ में नहीं आता इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। तभी एक दूसरा स्टूडेंट अपना फोन निकालकर मुरमुर की वीडियो बनाते हुए बोलता है, क्या ये ऑगमेंटेड रियलिटी है या कुछ और, ये कितना बदसूरत है। तभी एमसी बोलता है, किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है, सिर्फ मुझे पता था। डोकजा इन सभी लोगों के साइड देखते हुए अपने मन में कहता है, ये चीज एक डेफिनेटली डुकावी है। तभी एमसी हमें बताता है, यह वही डुकावी था जो TWSA का ओपनिंग प्रोग्राम में दिखाई दिया था। ये क्रिएटर उस ट्रेजरी का सिग्नल था जो थर्ड वे टू सर्वाइव द एपोकलिप्स का हजारों चैप्टर तक चला। तभी डोकजा अपने हाथ में फोन पकड़े हुए हाथ कपकपाते हुए अपने मन में बोलता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तभी एमसी फिर से बोलता है, वही डुकावी मेरे सामने था। तभी सांगा डोकजा से बोलती है, मुझे लगता है ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए। तभी डोकजा हड़बड़ाते हुए सांगा से बोलता है, तुम्हें तो पता भी नहीं ये चीज क्या है, क्या तुम इससे पैसे मांगने वाली हो। कर सकता है या जो भी है, अभी वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। तभी सांगा बोलती है डोकजा से, लेकिन क्या पता ये हमारी हेल्प कर दे। तभी डोकावी अपनी लैंग्वेज चेंज करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या सब लोग मुझे सुन सकते हो। लैंग्वेज फिक्स कर रहा था, थोड़ी देर के लिए खराब हो गई थी, अब क्या सब लोग मुझे सुन सकते हो। तभी एक आदमी कहता है, एक कार्टून, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। तभी डोकावी उस लड़के के साइड मुड़ जाता है और कहता है, माफ कीजिए।
तभी वो लड़का गुस्से में डोकावी से बोलता है, क्या तुम मूवी फिल्म कर रहे हो? नहीं ना, मुझे अपने ऑडिशन के लिए जाना है। डोकावी उस लड़के की बात सुनकर कहता है, ओ इस टाइम तुम्हारा ऑडिशन है, और जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, शायद मुझे ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। उन्होंने बोला था कि अगर हम केवल 7 PM के आसपास लगाएंगे तो सबसे ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? डोकावी बोलता है, ठीक है सभी लोग कृपया शांत हो जाओ, कृपया आप सभी लोग बैठ के सुनो, मैं आप सभी को एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तभी एक दूसरा आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, वो बात क्या है? बस ट्रेन को स्टार्ट कराओ, तुम यह हमारे कॉन्सर्ट के बिना नहीं कर सकते, इसका कंपनसेशन कैसे दोगे? एक छोटी लड़की डोकावी के साइड उंगली करते हुए कहती है, मम्मी ये क्या है? ये क्या कोई कार्टून है? तभी MC कहता है, मुझे बिल्कुल यकीन है ये कहानी कैसे चलती है। तभी डोकजा अपने मन में कहता है, मुझे उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे रोकूं? तभी डोकजा सांगा के कंधे पे हाथ रख के कहता है, सांगा आगे मत बढ़ना। तभी सांगा डोकजा की साइड देखते हुए बोलती है, माफ करना, पर क्यों? उसका हम देखते हैं डोकावी को, जो अपने मुंह में हाथ रख के जोरों से हंस रहा होता है और बोलता है, ये सच में बहुत शोर कर रहे हैं, मैंने तुमसे कहा था। और डोकावी गुस्सा होते हुए बोलता है, चुप रहने के लिए। ये बात सुनकर पहला वाला बंदा बोलता है, क्या इतना बोल ही पाता है? तभी उसका सिर फट जाता है और हर जगह ब्लड ही ब्लड होता है। ये देखकर तो सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि उनकी आंखों के सामने ये एक आदमी एकदम से कैसे मर गया और हर जगह खून ही खून। तभी डोकावी अपने शरीर से रेड कलर का ऑरा निकालने लगता है और हंसते हुए बोलता है, हम कोई मूवी शूट नहीं कर रहे। इतना बोलती डोकावी दूसरे बंदे का भी सिर फोड़ देता है और हंसते हुए बोलता है, ये कोई सपना नहीं है। इतना बोलती डोकावी सब लोगों के सिर फोड़ने लगता है एक एक करके और डोकावी गुस्से में बोलता है, ना ही ये कोई नोवेल है और यह बिल्कुल भी वो हकीकत नहीं है जो तुम सब जानते हो, समझ गए? सांगा डोकावी का ये रूप देख के डर जाती है और कपकपाने लगती है। तभी MC बोलता है, मुझे एडमिन अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये सब सच है, मेरा शक और यकीन ना करना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे ही मैंने फ्लोर की साइड देखा तो फ्लोर के ऊपर खून रेंग रहा था। तभी डोकावी इन ह्यूमन के साइड देखते हुए बोलता है, अब तक तुमने काफी आराम की जिंदगी जी ली है, तुम सांस लेते थे, खाते थे, टॉयलेट जाते थे और बच्चे पूप करते थे बिना कुछ दिए। इतना बोलते डोकावी जोरों से हंसने लगता है और बोलता है, तुम सबकी जिंदगी बहुत ही आसान थी, लेकिन अब से सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा, सही कहा ना? इतना बोलते ही जोरों से हंसने लगता है और उसके दांत पैने पैने दिखाए जाते हैं। ये बात सुनकर तो सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये कह क्या रहा है। तभी एक आदमी भीड़ से निकलते हुए आगे आता है और डोकावी के सामने खड़े होकर बोलता है, तुम्हें पैसे चाहिए? तभी हम उस आदमी का चेहरा देखते हैं जो एकदम पैंट सूट पहन के एकदम बिजनेसमैन जैसा लग रहा होता है। डोकजा उस आदमी को देखते हुए बोलता है, सांगा क्या ये फाइनेंस टीम का वही मिस्टर हांग तो नहीं है? उसे नौकरी उसके कनेक्शन की वजह से मिली थी। ये बात सुनकर सांगा बोलती है, तुम सही बोल रहे हो। तभी हम हान को देखते हैं जो डोकावी के सामने एक कार्ड लाते हुए बोलता है, अगर तुम पैसे चाहते हो तो तुम जितना चाहोगे मैं उतना तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें बस पता हो कि ये मेरा काम है। तुम्हें कितने चाहिए, 1 मिलियन या शायद 2 मिलियन? डोकावी हान की बात सुन के कहता है, तो तुम अपने मुझे पैसे दे रहे हो? तभी हान हंसते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकलने दो तो मैं जितने चाहूँ तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा। तभी डोकजा हांग से कहता है, पैसे अच्छे होते हैं, यह एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन के बीच में एग्रीमेंट दिखाती है। यह सुनकर हान अपने हाथ में पैसे निकालते हुए अपने मन में कहता है, हाँ पैसे हर चीज सॉल्व कर देते हैं। तभी डोकावी एक चुटकी बजाता है, हांग के हाथ में जितने भी पैसे होते हैं सारे जल के राख बन जाते हैं। ये देखकर तो हान एकदम से शौक सा हो जाता है, उसके सारे रुपए जल गए होते हैं। तभी डोकावी बोलता है, उस कागज की मैक्रो लेवल पर भी मैं वैल्यू नहीं करता, यह एक वार्निंग है, अगर तुम फिर से ऐसी हरकत करोगे मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। अब बात करने का टाइम नहीं है, तुम्हारा डेबिट अभी भी बढ़ रहा है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए ये ज्यादा ठीक होगा तुम अपने आप खुद पैसे कमाने की कोशिश करो। इतना बोलती डोकावी अपने हाथ से एक
चुटकी बजाता है, तभी डोकावी के दोनों हॉर्न एकदम से बड़े हो जाते हैं और उन हॉर्न की वजह से डोकावी उन आदमियों के ऊपर से उड़ के जाने लगता है और उन सभी से बोलता है चैनल BI7623 खुल गया है, अब कॉन्सेंट्रेशन अपनी एंट्री ले रहे हैं। तभी हम देखते हैं सभी के सामने एक लाइट सी आने लगती है, तभी बहुत सारे लोगों के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। तभी एक लड़का बोलता है ये क्या है। इस सिस्टम विंडो से बहुत लोगों को तो अच्छा लग रहा होता है और बहुत लोगों को तो डर लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं डोकजा को, जिसके सामने भी एक सिस्टम विंडो ओपन हो गई होती है। ये देखकर तो डोकजा एकदम से शॉक हो जाता है, ये क्या आ गया। तभी उस सिस्टम विंडो में एक मेल आया होता है और उसके नीचे लिखा होता है अब असली सिनेरियो स्टार्ट हो गया है। तभी डोकजा उस मेल बॉक्स पे क्लिक करके उसको खोल लेता है और उसके अंदर लिखा होता है अपने आप को प्रूफ करो, उसके लिए एक या एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारो, कैटेगरी मीन है, डिफिकल्टी लेवल F की है, टाइम लिमिट 30 मिनट की, रिवॉर्ड है 300 कॉइन और फेल होने की पेनल्टी मौत। फिर हम देखते हैं डोकावी को जो हवा में फ्लोट करते हुए कहता है मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड लक, मुझे एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने की उम्मीद है तुमसे। इतना बोलते ही जोरों से हंसने लगता है और वहां से एकदम से गायब हो जाता है, मतलब टेलीपोर्ट समझो हो गया। ये बात सुनकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सब लोग एकदम शौक में। और गैस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। गैस अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी पहले पहले एपिसोड है, आप लोग थोड़ा देखिए तो आपको उसका समझ में आने लगेगा कहानी में। भाई लास्ट में ये इतनी अमेज है, मतलब क्या बताऊं, इतनी अच्छी है, या लोग देखोगे ना तो भाई फिर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।